जिसका पूरा पैसा दाऊद इब्राहिम से कमाया हो और उस आदमी के साथ आप खड़े रहते हैं। 51% बीजेपी को चाहने वाले जो वोटर कहते हैं ना, ये नफरत पैदा करके इनको 26% लोग भी मन की बात इनके नहीं सुनते। बहरूपियों सबको 9 सालों से उसके पहले से न जानता हूँ। आज तक कुछ बढ़िया बोले क्या भैया? बात भी ना रखे, फ्रीडम भी ना हो, मरना ही है ना, हद हो गया। या तो ये मरवाएंगे या नहीं तो ये जेल भेजेंगे। भैया मन के बात में ये लोगों को दिल बहलाते। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ हैं। कल आप ट्रेंडिंग पे चल रहे थे और आज आपको भी मालूम होगा कि मन की बात का 100वां एपिसोड खत्म हो चुका है। नहीं, आज भी नंबर ट्रेंडिंग है। आज भी ट्रेंडिंग है जी। देश ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर देश के लोगों ने सपोर्ट पप्पू यादव किया। जब अरेस्ट पप्पू यादव हो रहे थे, जब पूरी आरएसएस और बीजेपी लग गई, पूरी ताकत लगा दिया तो 7 नंबर क्रॉस नहीं कर पाए। और पूरे देश के लोगों ने, युवाओं ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने आई सपोर्ट पप्पू यादव, सभी सपोर्ट पप्पू यादव। तो ये हुआ क्या कि ऐसा हो गया? भैया क्या हुआ जी, तो उनसे पूछिएगा ना कि पेट में मिर्ची। सुधीर चौधरी जो लगातार वो नेता बने हुए हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं, वो हमको ज्ञान देंगे। उसके बाद ब्रजभूषण सिंह जी आज तक रिजाइन नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद एफआईआर लॉन्च करने की बात हुई। तो जो लोग अपने को बहादुर कहते हैं, जोगी जी, तो उनको एफआईआर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बचाओ, अब बेटी का सम्मान नहीं, आत्मसम्मान 9 साल में मन की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबके और वंचित, गरीब और दलित कमज़ोर तबके की बेटियों का शोषण होता है। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कॉस्टिंग कॉस्ट जो है खेल में, इन सब चीज़ों में होता है। तो आप क्या पारदर्शिता? आप सेल्फी तो लेते हैं, आप बहुत सेल्फी लेते हैं। जब कोई भारत तीरंदाज होता है, कोई भाला फेंकता है, कोई बेटी आती है तो गोल्ड सेल्फी ले लेते हैं आप। और सेल्फी लेने के बाद जब बेटी के रेस्पेक्ट की बात आती है तो अपने आदमी के साथ खड़े हो जाते हैं। जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं, दाऊद इब्राहिम के साथ रहे, जिसका पूरा पैसा दाऊद इब्राहिम से कमाया हो और उस आदमी के साथ आप खड़े रहते हैं। आप अच्छे लोगों के साथ खड़े रहने में, इतने दिनों में आपने सबसे ज़्यादा महिलाओं पर आपने महंगाई बढ़ा दी। नोटबंदी आपका जो सबसे बड़ा मिशन था, आपने उसको फेल्योर कर दिया और आप एक बार भी चर्चा नहीं करते। और नोटबंदी के कारण पूरे महिलाएं बिल्कुल बेघर हो गई। एक जेब में जो पैसा थी रखते थे बच्चों के लिए, वो निकाल के देना पड़ा। भाजपा वाले जितने भी थे पूरा मन लगा के मन की बात सुन रहे थे। मुझको तो लगता है भाजपा वाले जो 51% बीजेपी को चाहने वाले जो वोटर कहते हैं ना, ये कि 51% वोट हमें मिलती है, हिंदू मियाँ पाकिस्तान का नाम लेके नफरत पैदा करके, इनको 26% लोग भी मन की बात इनके नहीं सुनते हैं। इन्हीं के सारी चीज़ों पर नेट पर हैं। उसके बाद एक वक्त मात्र एक बार इनको लगभग 33% लोग एक बार सुना है। 68% एक बार भी लोग इनको नहीं सुना है, एक बार भी। आप कभी सुने कि नहीं कि चलिए देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं? फिर वही बात, मैं इनको बहरूपियों सबको 9 सालों से उसके पहले से न जानता हूँ। अब मेरा यही काम है, हमको डेली सुबह से शाम लोगों की ज़िंदगी के साथ खड़ा होना है, उसके आंसू पोंछने हैं। अभी भी जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं मैं, वो बिल्कुल अलग बात है। हाँ। आप देख नहीं रहे हैं कि लोग क्या चाह रहा है। एक साधारण कोई नंबर 1 कोई ट्रेंड करता है, ऐसे क्या बिना देश के लोगों के साथ ट्रेंड कर रहा है #I support पप्पू यादव। तो ये पूरा मीडिया लग गया बीजेपी आरएसएस का। तब देखिए कहाँ पर है। एक दूसरी बात, मन की बात करते क्या है? इन्होंने इकोनॉमी की बात नहीं की। ये कहते हैं 84 करोड़ को 10 किलो अनाज और 10 किलो आटा चावल देता हूँ, तो वो पढ़ेंगे, उसकी प्रगति हुई। दूसरी बात, 6000 रुपया पर कैपिटा इनकम, उसके बच्चे क्या पढ़ेंगे? आपने राइट ऑफ एजुकेशन नहीं की, राइट ऑफ हेल्थ नहीं किया, राइट ऑफ जस्टिस नहीं किया, राइट ऑफ फ्रीडम नहीं हुआ। आपको नॉर्थ में तो कोई सुनता ही नहीं है, साउथ में। तो 100 एपिसोड हो गया, कुछ तो बढ़िया बोले होंगे आज तक। आज तक कुछ बढ़िया बोले क्या? किसान पर बोलते हैं क्या? रोजगार पर बोलते हैं क्या? वियतनाम सारी फैक्ट्रियां चीन की चली गई, यहाँ एक फैक्ट्री नहीं आई। 28 फैक्ट्री यहाँ से इनके रीजन में गायब हो गया। आप कभी स्टेट पर बोलते हैं क्या? हिंदी भाषी सबसे ज़्यादा झूठ बोलिएगा। विशेष राज्य विशेष पैकेज का क्या हुआ? स्टेटस का क्या हुआ? यहाँ की बंद पड़ी फैक्ट्री का क्या हुआ? चीनी मिल का क्या हुआ? यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग है, मखान है, मक्का है, दूध है, फूड प्रोसेसिंग है, उसका क्या हुआ? उस पर कभी आप फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं? आप बिहार देश के इकोनॉमी के सस्टेन, आप नज़रिया से नीचे, आप उस पर चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या हमारा कंट्री कर रहा है, बांग्लादेश से। बहुत लोग नहीं बोलते हैं नरेंद्र मोदी को कुछ, योगी जी को कुछ, आप कैसे बोल लेते हैं कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं? वैसे भैया बात भी ना रखे, फ्रीडम भी ना हो, मरना ही है ना। हाँ। तो मरेंगे, बोलेंगे लेकिन
हद हो गया, या तो ये मरवाएंगे या नहीं तो ये जेल भेजेंगे, दो ही बात होगी ना। इनके पास दो ही, पावर है या पैसा है, दो ही चीज़ें इनके पास। हम इनसे पूछना चाहेंगे, देश जो विज्ञान और तकनीकी में तरक्की किया वर्ल्ड, उसके अलावा कौन सी चीज़ों में तरक्की किया? आप महंगाई पर आज तक नहीं बोले, आप कृषि को उद्योग का दर्जा पर नहीं बोले, आप मुनाफे और घाटे में कृषि पर आज तक चर्चा नहीं किए, आप मजदूरों पर चर्चा नहीं किए, आप सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन का आम आदमी लेता है। हमको पहले वो बताएं, उनको पता है कि भारत में पीजी कितने लोग करते हैं? 20 लाख से कम, और बिहार में 8 लाख से कम बीए करता है। इनको पता है कि टीचर कितने हैं भारत में? 54% टीचर नहीं है, प्रोफेसर का लगभग वही 57-58 नहीं है, डॉक्टर का आधा नहीं है, और इन्होंने जनधन में एक 50,000 गरीब को मिला। आपके हिसाब से ये मन की बात में करते क्या है? भैया मन के बात में ये लोगों को दिल बहलाते, जो सुनता है इनका, जो इनकी चमचागिरी करेंगे, इनकी दलाली करेंगे। ये जो गोदी मीडिया है जो भक्ति करता है, जो आम आदमी है इसको, जिसको कोई मतलब, जो गरीबी पर परेशान है, ये हमेशा राष्ट्रवाद, मंदिर, हिंदू, तो ये एक कट्टरपंथी हिंदू। ये हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहेंगे, पासवान, राम, भुइयां, नुनिया, डोम, मुसहर, पासी, चौधरी, साहब, निषाद, मला, केवट, धानुक, चौरसिया, शाह, जुल्हा, तोला, कुमार, कमार, देश के ये गरीब लोग जो अत्यंत पिछड़ा है और ऊंची जात में जो गरीब है, क्या ये लोग हिंदू नहीं हैं? क्या इनको जीने का राइट नहीं है? ये 20 किलो अनाज पे ही जिए? क्या ये मंदिर से जिएंगे? हाँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च अपने जगह पर है, लेकिन इनको ये पूछे ना, मंदिर के अलावे, आप पट्टा के अलावे, रामनवमी, दीपावली या ईद बकरीद में दंगा करवाने के अलावे, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान, एक बार भी चाइना का नाम काहे नहीं लेता है? एक बार भी यूरोप का नाम काहे नहीं लेता है? रूस का नाम काहे नहीं लेता है? एक बार भी ये क्यों नहीं कहता है कि गरीबी की क्या स्थिति है? एक बार ये क्यों नहीं कहता कि हाँ, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ जस्टिस में लाऊंगा? एक बार क्यों नहीं कहता कि कंपलसरी हेल्थ एंड कंपलसरी एजुकेशन करूंगा? एक बार ये क्यों नहीं कहता है कि जो टैक्स देते हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब है? टैक्स पेई कितना है? टैक्स पेई जो लोग, बड़े लोग हैं, वो 10%, 10 आदमी दुनिया का सारा पैसा रखा हुआ है। 100 जो आदमी है वो 54% के लोगों का पैसा रखा हुआ है। सच बोलने से पप्पू यादव को कोई नहीं रोक सकता है। 3% टैक्स वो देता है, और जो गरीब है 100 रुपया, 50 रुपया वाला, वो 54% टैक्स देता है, और उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उसके बच्चे का इलाज होगा नहीं, उसकी बच्ची की ज़िंदगी चलेगी नहीं, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं। हम बात करते हैं कि आपके आने के बाद इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ी। हम बात करते हैं आपका जो मॉडल चीज़ था नोटबंदी, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जीएसटी पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जीएसटी अदानी अंबानी के लिए, नोटबंदी सारे पूंजीपतियों के लिए। आप 15 लाख पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप आयुष्मान से लेकर के आप महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप अदानी पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आपको हिम्मत क्यों नहीं है जांच कराने की? आप पुलवामा पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप सतपाल जी पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप पहलवानों के यौन शोषण पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हमको भी तो बताइएगा, आप चर्चा किस पे करते हैं? चर्चा किस पे करते आप चर्चा करते हैं, आपके लोग सिर्फ दंगा के अलावे, गाली गलौज के अलावे, भारत के लोग चाहते हैं 20,000, 18,000 से 40,000 रुपया महीना का इनकम। भारत के लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि हमारे जीवन को सुरक्षित रखे। महिलाएं चाहती है कि हमारा रेस्पेक्ट हो, हमारा शोषण न हो, हमारे जीवन में दखल ना दे आम आदमी। और बीजेपी और आरएसएस के लोग हर आदमी के जीवन में दखल दे करके डर पैदा करता है, नफरत पैदा करता है और आतंक पैदा करके हर चुनाव को आप उठा के देखिएगा। मेरा नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, यदि आप मन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले इस हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इकोनॉमी को सस्टेन करने की बात करिए। आप कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद और पाकिस्तान छोड़ दीजिए, आप हिंदू मियाँ छोड़ दीजिए, आप पर्वों में लोगों को डराना और दंगा करवाने का जो प्रयोजन है चुनाव के लिए, उसको छोड़ दीजिए। एक राष्ट्र और एक भारत की बात आप करते हैं तो आपको सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंबकम और सार्वभौमिकता की बात करनी होगी, आर्थिक आज़ादी की बात करनी होगी। और जो भामाशाह जो हमारे देश के सबसे छोटे साहूजी महाराज जो हमारे राजा थे, उन्होंने आम आदमी के पढ़ने के लिए इकोनॉमी को दिया था, सस्टेन किया था, आम पढ़ा दे करके करता था।
और वो तब आरक्षण की बात किए थे। तो इनको कहिए कि जाति जनगणना से नफरत ना करें, आरक्षण को लंबी सूची में ला करके 69% ये करें ताकि दलित उसकी चीज़ें हों। और जो एक साजिश है मिडिल क्लास के लोगों को नौकरी से बाहर कर देने की, उसको कहिए कि उसको रोकें। और सिवाय मन की बात इनके कौन लोग सुनते हैं उनको बोलिए सुन लेने के लिए। मन की बात वही लोग सुनते हैं जो बीजेपी के हार्डकोर कट्टरपंथी हिंदू, जिसको सनातनी हिंदू से मतलब नहीं, जो गरीब आम आदमी अत्यंत पिछड़ा दलितों का एक्सप्लॉयटेशन करता है और सिर्फ वोट की राजनीति करता है, उसको संपूर्ण राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। मेरा आग्रह है सिर्फ विकास पर मन की बात कीजिए, लोगों की जिंदगी पर मन की बात कीजिए, लोगों के बच्चों की पढ़ाई पर मन की बात कीजिए, महंगाई पर करिए, चर्चा करिए, चाइना पर करिए, अदानी पर करिए। सारी संस्थाओं को विचारों की, उनकी अभिव्यक्ति को जीने दीजिए और हर जाति वर्ग के लोगों को अपने तरीके से जीने दीजिए। आप दखल मत दीजिए और आप प्रायोजन मत करिए। चलिए देखिए, मन की बात पर पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुन लिया और बहुत कुछ बोले। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर, धन्यवाद।